प्रसंग में आप श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक से और 12वें श्लोक का आप पाठ में वर्णन श्रवण करें और सांख्य योग ज्ञान योग का आप फल पाएं। भगवान कृष्ण ने लक्षण बताए हैं, सांख्य योग वालों के क्या लक्षण होते हैं वो सब बताया है। वे किस प्रकार से प्रभु में ब्रह्म सत्ता में लीन रहते हैं यह भी बताया है। कृपया इस समय कोरोना का कालखंड चल रहा है, आप ध्यान रखें। कोविड-19 वैक्सीन का टीका आपको जरूर लगवाना चाहिए। हमने लगवा लिया है, क्या आपने लगवा लिया है? तो ठीक है। अब आप ध्यान रखें, टीके के बाद भी सावधानी बहुत जरूरी है। ये मत समझ लेना कि सब कुछ हो गया, सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी हटी तो भैया बड़ी बड़ी दुर्घटना होने लग जाती हैं, इसलिए सावधान तो रहना ही पड़ेगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहे। योग युक्तो विशुद्धयात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नयपि न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा सब परमात्मा ही अर्थात आत्मा रूप ही परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के अंदर लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् उपश्यन्नै श्रवणनाय कृशाता जिघ्रानै असननै गच्छन्नै स्वप्नै श्वसनै प्रलपनै विसर्जनै ग्रहणनै इंद्रियाणि इंद्रियाय रथेषा वरतन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ और श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्ये माधाय कर्माणि संगा त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन अर्पाद्यं पत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से भी कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कीचड़ में खिलता है कमल, लेकिन उसके पत्ते कभी भी कीचड़ से सने हुए नहीं होते, स्वच्छ होते हैं, उसी प्रकार से ये ऐसा ज्ञानी पुरुष कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता, उसको पाप नहीं लगते। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्याक्त्वा आत्मशुद्धये
कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित तो केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमयापनोति नैष्ठिकाम। अयोक्त है काम कारेण और फले, अयोक्त है काम कारेण फले शाक्तो निबाध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष, सकाम का मतलब है इच्छाओं को रखना, इच्छाओं को रखने वाला। बहुत सारी इच्छाएं जो इसकी भगवान के तरफ से होती हैं, उनका उसको काम, उसको सकाम पुरुष कहा। काम का अर्थ अलग और भी होता है, लेकिन यहाँ इच्छा पर आएगा। कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी के साथ सभी भक्तों को और गीता प्रेमियों को भी, समस्त जनता को हमारी ओर से शुभकामनाएं। आप ठीक ठाक रहें। नमो नारायण।